जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इस समय की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बताते चलें कि सफाई कर्मचारियों की हड़ताल खत्म हो चुकी है। ये बड़ी अपडेट इस समय की सामने आ रही है। आपने देखा कि पिछले 18 से 20 दिनों से लगातार अलग अलग इलाकों में हालात काफी ज्यादा दयनीय हो चुके थे और एक तरफ सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर पूरी तरह से अटल थे कि उनकी मांगे मानी जाएंगी तो वो काम पर वापस लौटेंगे, जिसमें मुख्य तौर पर मांग यही थी कि जो डेली वेजेस कैजुअल लेबर सफाई कर्मचारी हैं उन्हें पक्का किया जाए, रेगुलर किया जाए। उसी को लेकर लगातार एक संघर्ष जो वो 18-20 दिन से लगातार हमें देखने को मिल रहा है, जिसके चलते सफाई कर्मचारी काम पर नहीं आ रहे थे। और आप देख रहे थे कि वो चाहे कोई भी म्युनिसिपल काउंसिल हो, कमेटी हो, यानी अर्बन लोकल बॉडीज के अंडर काम करने वाले तमाम सफाई कर्मचारी हड़ताल पर थे। और इन बिटवीन आपने हालात भी देखे कि क्या कुछ बने। संघर्ष कर रहे सफाई कर्मचारी कुछ गिरफ्तार भी हुए, जिसमें उधमपुर या फिर आरसपुरा की बात कर लें या फिर अखनूर की बात कर लें, यहां पर इस तरह की कुछ चीजें ऐसी भी देखने को मिली। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि लगातार जिस तरह से ये पिछले एक लंबे समय से स्ट्राइक पर बैठे हुए थे, तो अब ये खबर सामने आ रही है कि इनकी हड़ताल खत्म हो चुकी है। ये एक अच्छी खबर भी आप कह सकते हैं कि अर्बन लोकल बॉडीज के अंडर काम कर रहे सफाई कर्मचारी ने जिस तरह से अपनी हड़ताल खत्म की है, क्या कुछ सरकार की तरफ से आश्वासन मिला है, जिसके बाद ये हड़ताल आज खत्म हुई है। हालांकि नेगोशिएशन का दौर भी लगातार चला, लगातार प्रशासन सरकारें जो है वो अपने एंड पर इनके साथ बात कर रही थी और इनको कहा जा रहा था कि आप काम पर वापस आ जाए, आपका मसला हल हो जाएगा। और अब जिस तरह से ये भी आपने देखा कि किस तरह से ये तमाम सफाई कर्मचारी कह रहे थे कि हमें लिखित में दे दिया जाए तो हम हड़ताल खत्म करेंगे। लेकिन आज की ये बड़ी खबर है कि सरकार के जो मंत्री हैं उनके साथ भी आज मुलाकात हुई है, तो उसके बाद अब ये हड़ताल खत्म हुई है। क्या आश्वासन मिला है, इसी के ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ रवि रंधावा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, जो कि प्रेसिडेंट भी हैं सफाई कर्मचारियों के। उसी के साथ साथ ये सांबा में जो है अपने तमाम साथियों के साथ हड़ताल पर बैठे थे। रवि जी, आप बात सुन पा रहे हैं? जी सर, जी सर। आप बताएं कि आपकी हड़ताल फाइनली खत्म हो चुकी है, जो हमें जानकारी मिल रही है। क्या कुछ इसमें चीजें निकलकर सामने आई हैं, कहां पर आपकी जो बात है वो हो पाई है सरकार के साथ, जिसके बाद आपने ये हड़ताल खत्म की है? ऋषि जी, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारी हर बात जो है गवर्नमेंट तक पहुँचाते हैं। आपने भी बहुत बड़ा संघर्ष किया है हमारे साथ, मीडिया का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और ऋषि जी, जो हमारी डिप्टी सीएम साहब जी से मुलाकात हुई है आज, उन्होंने हमें बुलाया हुआ था, तो उन्होंने फोन पर ये बात कमिश्नर मैम से की है कि मैम आखिरकार इनका मसला क्या है। तो कमिश्नर मैम ने बहुत अच्छे तरीके से मसला उनको समझाया कि ऐसी ऐसी बात है कि ऑलरेडी इनके कागजात पूरे तैयार कर दिए गए हैं, सिर्फ जरूरत है तो सिर्फ कैबिनेट मीटिंग की। और जो बहुत जल्दी कैबिनेट मीटिंग होने वाली है, उसमें पहला जो मुद्दा है वो सफाई कर्मचारियों को उठाया जाएगा। और इसमें हमारे डिविजनल कमिश्नर साहब भी मौजूद थे और उन्होंने आश्वासन दिया है कि ऐसी कोई बात नहीं, आपकी फाइल को हम खुद लेकर आगे जाएंगे। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और डिप्टी सीएम साहब का भी और मैडम कमिश्नर का भी, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने हमें 1 महीने का टाइम दिया है कि 1 महीने के अंदर अंदर आपका मसला हल हो जाएगा। और हमें यकीन है पूरा कि वो इस मसले को जरूर हल कराएंगे। इसलिए हमने 1 महीने के लिए स्ट्राइक को पोस्टपोन किया है। जी, तो अब आप कल से काम पर वापस लौट रहे हैं? बिल्कुल सर, हमें तो काम पर लौटना ही था, क्योंकि मजबूरी ये है कि हमारे जो शहरी भाई बहन हैं उनका हमें बहुत सपोर्ट मिला है। उनका हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी म्युनिसिपल कमेटी से क्यों ना हो, क्योंकि उनका बहुत बड़ा शहरी लोगों का हमारे पास सहयोग रहा है। और एक मेन बात ये भी है कि जो 28 MLA हैं उन्होंने भी हमारी बहुत बड़ी सपोर्ट की है, तो जिन्होंने एलजी तक ये मसला पहुंचाया है। और हमें आश्वासन है कि हमें खुद भी यकीन है कि इस महीने के अंदर अंदर ये मसला हल हो जाएगा। अगर 5-10 दिन ऊपर भी हो जाते हैं तो कोई बात नहीं है, क्योंकि सरकार अभी बनी जरूर है पर अभी उनको पावर नहीं मिली है, और पावर मिलते ही हमारा काम होने वाला है। ये एक अच्छी खबर है। लेकिन रवि जी, एक चीज जानना चाहूंगा, जब आपको पहले भी आश्वासन दिया गया था तो क्या आपको लगता है कि उस समय भी आप काम पर वापस आ सकते थे, और आज भी वही चीज हुई है, और अगर ये पहले हो जाती तो शायद ऐसे हालात नहीं होते? इसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? नहीं सर, पहले बात ये थी कि हमें विश्वास नहीं था, क्योंकि अब हमें विश्वास है कि डिविजनल कमिश्नर साहब हैं, 12 DC हैं हमारे साथ, 28 MLA हैं, कमिश्नर मैम है और मीडिया की सपोर्ट है, लोगों की सपोर्ट है, तब तो ये मसला काम रोकने का मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, इसीलिए हम इस आश्वासन के साथ ही कल काम पर लौट रहे हैं, ताकि जो बीमारियां फैल रही है कहीं इसके जिम्मेदार हम ना हो।
हम चाहते हैं कि शहर को स्वच्छ रखें और सुंदर रखें। बिल्कुल। और हमें यकीन है कि बहुत जल्दी ये मसला हल होगा। बिल्कुल। अब ये मान के चले कि पूरे जम्मू कश्मीर में जो आपके तमाम सफाई कर्मचारी साथी हड़ताल पर थे वो सारे के सारे कल से काम पर वापस लौटेंगे और सभी जगह हड़ताल खत्म हो चुकी है। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल हमने खत्म नहीं की है, पोस्टपोन की है जी। अगर हमारा मसला नहीं हल हुआ तो हम फिर भी स्ट्राइक पर जा सकते हैं। और सर एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो गवर्नमेंट से हमने बात की थी, डिविजनल कमिश्नर साहब से मिले हैं हम। हमारी बदकिस्मती है थोड़ी के डायरेक्टर मैम हमारे पास नहीं थे, वो इस टाइम दौरे पर हैं पुंचर जोरी के। ठीक। क्योंकि कल उनकी पब्लिक मीटिंग है कोई, उसी में वो बिजी रहेंगे। और जो हमारे परमानेंट साथियों की ट्रांसफर हुई थी मोटे टाइम पैर पे रोक दी गई है, वो फिर अपने अपने ही ड्यूटी पर चले जाएंगे जहां पर वो काम करते थे। ठीक है। और किसी की कोई तनख्वाह वगैरह भी नहीं कटेगी, क्योंकि जो गंद पड़ा है वो उठाना भी तो हमने है। इसलिए सरकार ने हमें बोला है कि आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, किसी की कोई ट्रांसफर नहीं होगी, अपनी अपनी जगह पर सेट रहेंगे। चलिए, यानी एक अच्छे माहौल में मीटिंग आपकी हुई है आज। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मीडिया का बहुत बहुत शुक्रिया। तो सांबा शहर के लोगों को और पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को क्या आपका मैसेज रहेगा कि जो हालात बने हैं उसको लेकर क्या कहेंगे? अब कल से आप काम पर वापस आएंगे तो एक अच्छा माहौल जो वो काम का होना चाहिए। बिल्कुल सर, शहर वालों से पहले तो मैं माफी चाहता हूँ कि जो इतना गंद पड़ा है उसके लिए हम माफी चाहते हैं, ये हमारी मजबूरी थी। और जो आपने हमारा साथ दिया है इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हम जो बहुत जल्दी कल ही काम पर लौट रहे हैं और कुछ हमारे कर्मचारी काम पर लौट भी गए हैं जी। अभी भी सांबा में काम चल रहा है ठीक, साफ सफाई का। और हम चाहते हैं कि आगे से ऐसी प्रॉब्लम ना आए, अगर कहीं जरूरत पड़ती है तो शहर वालों ने जैसे अब साथ दिया आगे भी हमारा साथ दें। चलिए रवि जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह से काम करते रहे, शहरों की साफ सफाई को लेकर अच्छी व्यवस्था बनाएं, इसी की हम उम्मीद करते हैं। और आपके मसले मिसाल जल्द हल होंगे, इसको लेकर भी हम जो है वो उम्मीद यही लगाते हैं कि अब आने वाले दिनों में कोई ऐसी दिक्कत जो है वो आपके लिए पैदा नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि साहब, आपके पूरी मीडिया का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे रवि रंधावा जो कि प्रेसिडेंट भी है तमाम सफाई कर्मचारियों के। जिस तरह से जम्मू कश्मीर में आपने देखा कि सफाई कर्मचारी लगातार हड़ताल पर, फेस्टिवल सीजन जिस तरह से चल रहा था और उसी फेस्टिवल सीजन के दौरान उन्होंने अपनी स्ट्राइक को शुरू कर दिया अपनी मांगों को लेकर। और आपने देखा कि जो डेली वेज कैजुअल लेबर सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते नजर आए, हड़ताल पर बैठे। उनका यह कहना था कि हमें पक्का किया जाए। और इसी बीच इन तमाम डेली वेज कैजुअल लेबर सफाई कर्मचारियों का साथ देने परमानेंट सफाई कर्मचारी भी इनके साथ हड़ताल पर चले गए और पूरा सिस्टम चोक हो गया, पूरा सिस्टम जो वो पटरी से उतर गया। और धीरे 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 जो है वो तमाम शहरों में गंद पड़ना शुरू हो गया। जिसमें आपको बता दें, जिला लेवल पर जो भी काउंसिल कमेटीज होती हैं म्युनिसिपल की, यानी अर्बन लोकल बॉडीज के अंडर ये तमाम इदारे आते हैं, जिसमें कठुआ हो, सांबा हो, विजयपुर, बड़ी ब्राह्मणा, रामगढ़, उधमपुर, इसी के साथ साथ अखनूर, आरएसपुरा, तमाम इलाके, बिश्ना, ऐसे इलाके प्रभावित हुए। डोडा किश्तवाड़ की बात करें, कश्मीर के अलग अलग इलाकों को लेकर बात करें तो हर एक इलाका प्रभावित हुआ है। सफाई न होने से लगातार हालात बद से बदतर, बीमारी फैलने का खतरा, गंदगी लगातार बढ़ती जा रही थी, लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल, दुकानों के बाहर गंदगी के ढेर, दुकानदार परेशान। ये तमाम सिस्टम जो पटरी से उतरा, अब ये पटरी पर सिस्टम वापस आएगा कल से। जिस तरह से इन्होंने कह दिया कि हम हड़ताल पर अब जो है वो हड़ताल से उठ रहे हैं, कल से हमारा काम शुरू हो जाएगा। और आज हड़ताल ये समाप्त हो गई है। फिलहाल जो आश्वासन इनको मिला है डिप्टी सीएम से, सीएम सुरेंद्र चौधरी जी से ये मिलकर आए हैं, डिविजनल कमिश्नर से भी मिलकर आए हैं और डायरेक्टर जो अर्बन लोकल बॉडीज है उनके साथ भी बात हुई है। तो फाइनली इस नतीजे पर ये पहुंचे हैं कि इनकी जो फाइलें हैं अब ये बनेंगी। आगे जो भी इसमें कैबिनेट में काम होगा या जो भी एलजी प्रशासन इसमें जो है वो इंटरवीन करके इस मसले का हल करेगा, तो सबको मिलकर काम करना है। इसमें सहयोग देखिए बताया जा रहा है कि एलजी प्रशासन का सहयोग है, सरकार इसमें इंटरवीन कर रही है। इसी के साथ साथ जो हमारे बीजेपी के विधायक हैं सभी के सभी, उन्होंने भी इस मसले को काफी बेबाकी से जो है वो टेकअप किया था। तो अब सभी मिलकर इस मसले का हल करेंगे, ये उम्मीद अब इनको है, जिसके चलते हड़ताल फाइनली खत्म हो चुकी है। एक बार फिर से आपको बता दें जो अभी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं कि सफाई कर्मचारियों ने पूरे जम्मू कश्मीर में अपनी हड़ताल को समाप्त कर दिया है, फिलहाल डेफर कर दिया है।
अब 1 महीने का समय है, उसके बाद क्या कुछ हालात होते हैं ये देखना है। लेकिन फिलहाल कल से काम पर तमाम सफाई कर्मचारी लौट रहे हैं। ये अच्छी खबर जो ये सामने आ रही है, बड़ी खबर। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उन लोगों को जानकारी मिल जाए जिनको नहीं पता कि हड़ताल आगे चलेगी या नहीं चलेगी। तो फाइनली हड़ताल खत्म है, कल से सफाई कर्मचारी अपने अपने इलाकों में काम के लिए वापस आएंगे। वो काम पर लौटकर शहरों की साफ सफाई की व्यवस्था बनाएंगे। फिलहाल के लिए ऋषि खजुरिया, जेके मीडिया के लिए।